वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के सेशन के बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है यहाँ से, और निफ्टी आपको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आ रहा है। चाहे आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखें या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, तब भी आपको ये समझ में आएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है और निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आ रहा है। रीजन उसके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कुछ दिन पहले जहां पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, सिमिलरली सेम सपोर्ट मार्केट ने एक बार फिर से आज लिया है। और एक ही लेवल को जब मार्केट बार बार टेस्ट करता है या बार बार टेस्ट करता है या टच करता है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको टेस्ट करेगा तो वहां पे उसको ब्रेक कर दे। अभी के लिए जो मार्केट ने आज आपका टेस्ट किया है वो 52,200 का लेवल था। यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से टच करके आप देखेंगे अच्छी खासी बाइंग आई है वहां से, और उसके ऊपर फिर से मार्केट ने जो है 52,500 के आसपास आके मार्केट ने ऑन एन एवरेज क्लोजिंग दी है। अब यहां से एक चीज ये समझ में आ रही है कि मान लीजिए 52,200 मार्केट के पास वो लेवल हो गया, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगा। पहला लेवल 52,000 तोड़ेगा, 52,000 तोड़ेगा तो फिर आपके लिए 51,500 तक के लिए डोर ओपन आराम से हो जाता है। यहाँ पर मार्केट अभी भी आप बुलिश नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में आप ये लेवल देखिए जहां से ये मार्केट उठा था और यहीं से वापस बाइंग आई थी। मतलब ये वो एक जोन बन रहा है बार 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 बार, जहां से मार्केट ना तो अपसाइड जा पा रहा है, और 52,200 वो जोन बन रहा है नीचे डाउन साइड, ये जिसके मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है। आप कितने दिन से भी देखेंगे, अगर आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखिए यहां से लेकर यहां तक, आज के दिन तक, यहां से मार्केट कंटिन्यूसली इसी जोन में है, और अपसाइड भी देखेंगे तो आप कंटिन्यूसली इसी जोन में। एक बार को मार्केट अपसाइड जरूर गया था, बट यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, बट इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि 52,600 का लेवल से लेकर 52,200 के लेवल पर मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के आसपास घूम रहा है। अब मार्केट इस जोन के बीच में घूमने का क्या रीजन है? निफ्टी को आप देखिए, निफ्टी में क्यों स्ट्रांग कह रहा हूं। देखिए, निफ्टी आप कंटिन्यूसली देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा कर्व यहाँ से रिवर्सल का दिखा रहा है। और निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से रिवर्सल का कर्व नहीं दिखा रहा है, बल्कि निफ्टी यहाँ से अच्छा डिप पर बाय करने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलूंगा, वहां पर दिखाऊंगा, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। रीजन जो मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन लेवल पर घूम रहा है और मार्केट क्यों डाउन साइड वीकनेस होने के बाद भी यहाँ तोड़ नहीं पा रहा है। अगर आप एफ आई की पोजीशन देखेंगे, राइट, एफ आई की पोजीशन हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। अगर आप इसको पिछले ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज से कंपेयर करेंगे, तो ये लोग 50% लॉन्ग बैठे हैं और 50% शॉर्ट बैठे हैं। और ये जो लॉन्ग है, इसमें अभी तक 45 के नीचे गिरावट नहीं आई है। मतलब ये नीचे करते हैं बट ऑलमोस्ट 45%, 50% या 55%, 45% ऐसे करके शिफ्ट करते रहते हैं, चाहे कॉल की साइड हो चाहे पुट की साइड हो। अब दोनों सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर ये लॉन्ग को अनवाइंड करने के लिए नहीं रेडी है, और शॉर्ट को भी ये लोग यहाँ पर बढ़ा नहीं रहे। अगर रेशियो देखेंगे आप, तो रेशियो हमेशा लॉन्ग का जो है कम ही रहा है, ऑलमोस्ट 45, 49 और ये 55 रहा है शॉर्ट का। तो नो डाउट कि शॉर्ट की साइड ज्यादा है, बट लॉन्ग की साइड भी ऑलमोस्ट 50-50% है। अगर ये यहाँ से इस चीज को कम नहीं करते हैं, तो नो डाउट कि ये मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे और डिप को जो है वो वापस से बाय कर लेंगे। मार्केट जब तक ये लोग हलचल नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आने वाला है। और अगर मैं डीआईएस की बात करूं जो हमारे इंस्टीट्यूट है, उनके आज की भी अगर मैं आपको बाइंग बताऊं, तो 56% वो लॉन्ग में बैठे हैं और 44% उन्होंने शॉर्ट किया है। कल के दिन में या फ्राइडे के दिन में ये चीज 50-50% थी। आज उन्होंने बाइंग की है। जो आपको डिप पे बाइंग दिखी है ना, ये डिप पे बाइंग एफआईएस के द्वारा नहीं हुई है, ये डिप पे बाइंग डीआईएस के द्वारा हुई है। और डीआईएस भी अपनी पोजीशन को ऐसे ही न्यूट्रल कर रहे हैं, ना तो ये 60 के ऊपर जा रहे हैं, ना तो ये 40 के नीचे आने दे रहे हैं अपने लॉन्ग को, ना 60 के ऊपर शॉर्ट को जाने दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही प्लेयर्स जो है वो टाइम डीके का यहाँ बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। इन दोनों बड़े प्लेयर्स में से किसी एक को अपनी पोजीशन लॉन्ग की साइड अगर ज्यादा करना है, तो 60% और 40 का रेशियो करना ही पड़ेगा। अगर 50-50 आप बैठे हैं और इसी के अंदर 50-55%, 45% या 45%, 55% कर रहे हैं, तब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा। और जिस भी दिन ये मार्केट 60-40 का रेशियो हुआ, उस दिन आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा मार्केट में। बस वेट इस बात का है कि हो सकता है मार्केट में अपकमिंग वीक में जो है वो रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, हमारे जो भी हैं, हमारे बैंकिंग्स के, स्पेशली आपके आईटी सेक्टर्स के और अदर इंडस्ट्रीज के। उसमें समझ में आएगा कि मुझे लग रहा है उस चीज के लिए वेट करें। अगर अच्छा आता है और यहाँ से मार्केट को वापस पुल बैक करता है, मुझे ऐसा लगता है जो 50-50% है यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, और लॉन्ग जो है 60% से ऊपर जाता वो दिखेगा। ये अगर 60% से ऊपर जाता दिखता है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छी बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। अगर ये 40 के नीचे आता है, जो भी 50-50 है, तो फिर आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बुलिशनेस बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये जब तक 50-50 है, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आप स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर, उस एनेरियो में आपको सिर्फ लेवल्स पे वर्क करना है, राइट। लेवल्स पे जब मैं बात करता हूँ, निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 52,200 तोड़ देता है, तो तीसरी बार मार्केट इस लेवल को तोड़ने आएगा यहाँ पर। कल अगर इसको, आज का जो लो है, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है,
फिर आप यहाँ पर 52,000 फर्स्ट आपका टारगेट होगा और 51,800 आपका दूसरा टारगेट होगा। नीचे 500 पॉइंट्स आपका ये टारगेट रहेगा। मान लीजिए किसी कारणवश ऊपर साइड जाता है, सो ऊपर साइड जाने के बाद आज का जो मार्केट का हाई है स्पेशली 52,600 700 मान लीजिए, ये अगर ऊपर तोड़ता है तो 52,900 या फिर आप 53,000 तक भी अपना टारगेट बना सकते हैं, राइट। अब अगर सेम चीज को मैं बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं पहले एक बार, फिर मैं निफ्टी का डिस्कशन करता हूं। देखिए बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए तो क्या नजर आ रहा है आपको। बैंक निफ्टी में यहां से क्लियर इंडिकेशन है कि एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और दूसरी चीज की 20 EMA से बहुत ज्यादा दूर है, तो कहीं ना कहीं 20 EMA के पास आएगा। देखिए जब जब मार्केट 20 EMA से बहुत ज्यादा दूर गया है, उसके पास वापस आया है। यहाँ भी बहुत ज्यादा दूर गया है, वापस आया है। चाहे अप साइड बात कर लीजिए, डाउन साइड देखिए बहुत ज्यादा दूर गया है, फिर उसके आसपास आया है। यही सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ जो ये एम पैटर्न बन रहा है, इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, इसमें दो चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीज ये समझ में आ रही है कि देखिए या तो मार्केट यहाँ से कल भी एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए और इसके इक्वल आए, और जैसे इसके इक्वल आए उसके बाद डाउनफॉल चालू हो जाएगा, तो ये आपको एम पैटर्न दिख जाएगा जिसको आप डबल टॉप कहते हैं, राइट। या फिर मार्केट यहां से जो है फिर से कल यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए और ये जो ग्रीन है इसके 50% को ऑलमोस्ट कवर कर ले, फिर यहां से सडन फॉल स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर बाइंग होनी होगी या फंसाना होगा तो कल यहाँ पर वापस से एक रेड ग्रीन कैंडल बनेगी जिसमें मार्केट जो है 300 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 53,800 या 900 के आसपास से लेके 53,400 के आसपास घूमेगा। इस 300 पॉइंट के अंदर रखा जाएगा मार्केट को, यहाँ ग्रीन कैंडल में क्लोज होगा, उसके बाद आप देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज अगर यहीं पर ग्रीन एक रेड कैंडल बन जाती है, जो कि इस ग्रीन कैंडल का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बाइंग आई थी, यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट 30% ये ग्रीन कैंडल यहाँ कवर कर चुकी है। अब कल फिर अगर रेड बन जाती है और मोर देन 50 कर सकती है, अगर हो जाती है कल क्लोज, तो मुझे लगता है यहीं से फिर सेलिंग प्रेशर ज्यादा चालू हो जाएगा। सो देखना ये है कि क्या एम पैटर्न बना के यहाँ पे फॉलो होता है या फिर यहीं से इसके 50% बॉडी को ऑलमोस्ट कवर करके और यहीं से फिर से वापस से चालू हो जाती है सेल। सो वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या उनके माइंड में चल रहा है। अब अगर यहां से मैं निफ्टी की बात करूं आपसे, राइट। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में ऑलमोस्ट एक डिप मिला सेम, उसके बाद माई कंटिन्यूसली बाइंग आई गई। यहां पर आप देखेंगे कि आपको डिप मिला, बाइंग आई, बट उतनी नहीं आई जितनी कॉन्स्टेंटली या स्ट्रांग बाइंग यहां पर जो थी वो निफ्टी में थी, राइट। अब यहां से ये सिनेरियो जो बन रहा है, अगर मैं निफ्टी आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए निफ्टी को आप देखेंगे, ऑलमोस्ट निफ्टी देखिए, निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि एम पैटर्न चल रहा है, बट निफ्टी में देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बुलिशनेस बनी हुई है, राइट। बीच में एक ही जो रेड कैंडल बनी थी उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आई थी हल्की फुल्की, बट उसके बाद वापस से आज जो है उसके हाई को मार्केट ने तोड़कर यहाँ पर बनाया है ऑलमोस्ट। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट 20 EMA से वापस दूर चला गया, बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करेगा, बट वो जो कोशिश करेगा वो मुझे ऐसा लगता है डिप पे बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, स्पेशली निफ्टी में। अब यहां पर भी देखिए जब जब मार्केट दूर गया यहाँ पर आया है, जब जब मार्केट दूर गया 20 EMA से वापस इसके पास आया है, यहाँ पर गया यहाँ पर आया है, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम ही हुआ, नीचे भी आया है तो भी इसके पास आया है। सो ये मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी में कल एक रेड कैंडल बन जाए। कल थोड़ा सा निफ्टी मुझे अगर वीक लगा तो नो डाउट कि यहाँ से समझ में आ जाएगी कि थोड़ा सा पास आने की पुल कोशिश कर रहा है और इस डिप पे उसको बाय कर ले जाएगा। स्पेशली ये लेवल जो 23,600 का लेवल है, अभी हालांकि ये बहुत दूर है, पर मुझे ये लगता है 23,600 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट आज देखेंगे अगर आप, अगर आज के लेवल, तो मैं आपको आज के लेवल दिखाता हूं। निफ्टी में आज का जो लेवल था वो 24,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, 150 के आसपास ऑलमोस्ट। 24,000 इमीडिएटली एक सपोर्ट होगा, यहां पर आता है और मार्केट बाउंस बैक देने की कोशिश करता है, बिल्कुल यहां पर जाइए, राइट, बाइंग की तरफ। अगर 24,000 तोड़ देता है तो फिर आपका यहाँ पर 23,800 पहला टारगेट होगा, 23,600 मेजर सपोर्ट होगा। ये वाला जो सपोर्ट है यहां तक एक मेजर सपोर्ट है, नीचे आएगा भी तो मार्केट हार्डली 400 पॉइंट्स आ सकता है। कल ये देखना होगा कि मार्केट क्या इसके ऊपर वापस से आज हाई क्रॉस करता है जो मार्केट ने आज का हाई बनाया था, या फिर मार्केट जो है 24,000 तोड़ता है तो फिर 200 पॉइंट का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। और वही 200 पॉइंट का फॉल जो है, जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाया आपको, वो ऑलमोस्ट 20 EMA के पास आपको लाकर खड़ा करेगा। सो चीजें आई होप यहाँ से समझ में आई होंगी। पोजीशन भी मैंने आपको बताई, आज भी पोजीशन मैंने आपको बता दी कि एफ जो है वो एफ ऑलमोस्ट 50% लॉन्ग है, 50% शॉर्ट है। डी जो है 56% लॉन्ग है और 44% शॉर्ट है। यहाँ पर नेट नेट अगर आप बात करेंगे तो नेट नेट यहाँ पर 4,000 करोड़ की डी ने यहाँ पे बाइंग की है, और जो एफ हैं उन्होंने 500 करोड़ की यहाँ पर जो है वो सेलिंग की है कहीं ना कहीं नेट। सो वो अपना पोजिशन को बैलेंस कर कर चल रहे हैं। सो आई होप चीजें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी। ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन पर एक चीज आपको समझ में आएगी कि अभी लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा कम कर दिया, उन्हें पता है कि टाइम डीके बहुत ज्यादा जा रहा है। निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में इमीडिएटली आपको 52,500 पे सपोर्ट आज बना है, बट ये मेजर सपोर्ट नहीं लगता है मुझे। अब देखिए
यहाँ पर 52,000, क्योंकि आज मार्केट ने टेस्ट कर दिया, सो यहाँ से लोग गए हैं और यहाँ से लोग जाने के बाद 51,900 पर लोग यहाँ पर ऐड हुए हैं। ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर कल डाउन जाता है और लो तोड़ता है तो पहला सपोर्ट 51,900 पे मिलेगा। और यहां से देखेंगे अगर आप, तो देखिए यहाँ पर इन द मनी अभी भी कॉल को राइट किया गया है। यहाँ पर थोड़े से ज्यादा एक्टिव हैं, आप कह सकते हैं कॉल राइटर, जो कि मार्केट ऊपर साइड देखिए 2.5 लाख ऑलमोस्ट 53,000 पर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो मुझे ये लग रहा है कि 800 से लेकर 400 के बीच में अगर अपसाइड रहेगा तो रखेंगे ये लोग यहाँ पर एक रेंज में। उसके बाद फिर उनको प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर आपका फॉल आ सकता है। तो यहाँ पर आता है तो रिवर्सल पे कर सकते हैं, नीचे जाता है तो 51,009 तक आप बेरिश बन सकते हैं। इसके बाद इसके आसपास से आप वापस से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी में अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैं निफ्टी भी दिखा देता हूं आपको, तो समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। देखिए निफ्टी में अगर हम देखेंगे, निफ्टी में आपका मार्केट जो है वो समवेयर 24,150 के आसपास है। नंबर ऑफ ऑप्शन देखिए, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट या ऑलमोस्ट 1.48 लाख इमीडिएटली 100 पॉइंट्स नीचे है। बट फिर भी मुझे ये सपोर्ट नहीं लग रहा है, बल्कि ये 3 लाख ऑलमोस्ट जो कॉल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक मेजर सपोर्ट लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा सपोर्ट दिखा रहा है। उसके बाद इधर देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन टू मतलब पुट राइटिंग एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, बट यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं मुझे। तो अपसाइड बात करेंगे 24,300 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। यहां तक मार्केट आए अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, रिवर्सल आए प्ले कीजिए उसको। सो इस हिसाब से आपको अपना रखना है। अभी के टाइम पे जो भी मार्केट चल रहा है वो वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को एक बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी कर रहा है। उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। मार्केट अब एक रेंज में रह रहा है, अभी एज एन ऑप्शन बायर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम डिके बहुत ज्यादा है और बड़े प्लेयर्स दोनों ही साइड अपने 50-50% पोजीशन बनाकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो ये चीजें आपको लाइव मार्केट में अगर छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप, नो डाउट 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स पे अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, 20 पॉइंट 30 पॉइंट अगर निफ्टी में कर रहे हैं, तो इतने पर भी आप अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकते हैं सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए, बजाय अपना नेगेटिव में ट्रेड क्लोज करने के। कोशिश कीजिए कि मैं कम लूं बट एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। सो चीजें आई होप यहाँ से समझ में आई होंगी। दोनों तीनों सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं, और उसके बाद मैंने सिचुएशन बताई है। जिस हिसाब से भी मार्केट जाता है उस हिसाब से भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डे का हाई और लो जो है वो ज्यादा मैटर करेगा आज के लिए। सो देखना होगा जो हमारी अपकमिंग एक्सपायरी आ रही है, क्योंकि हम नए मंथ में रोल आउट कर रहे थे। अभी तक हमारी जो एक्सपायरीज थी वो थी लास्ट मंथ की। म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है वो स्टार्टिंग के मंथ्स में थोड़ा सा ज्यादा बाइंग करते हैं, क्योंकि एसआईपी का टाइम होता है या सैलरीज का टाइम होता है। सो ये चीज अगर 1 या 2 दिन अवॉइड की कर दी जाए, उसके बाद मार्केट जो है वो वॉल्यूम पे चलेगा। सो वॉल्यूम ड्राइवर अगर होगा तो देखना होगा कि मार्केट जो है यहाँ से पुल बैक देता है, पुश बैक देता है। इसके अलावा रिजल्ट आने वाले हैं, वो रिजल्ट को आपको जरूर ध्यान में रखना है। बड़ा फॉल आ सकता है या बड़ी रैली आ सकती है, दोनों चीज को रेडी रहिए। लाइव मार्केट में जो डेटा देता है उस चीज को कीजिए। ये जो एनालिसिस है ये आपको सिर्फ लाइव मार्केट के डेटा पे और आपके आज के शाम के एनालिसिस पे दोनों को कोलेबोरेट करके एक आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, नथिंग मोर देन दैट। सो इस चीज पे रिलाई मत कीजिएगा कि जो एनालिसिस आप आज कर रहे हैं वो 100% यहाँ पे अप्लीकेबल कल के दिन होने वाला है। नथिंग इज लाइक। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी। लाइव मार्केट में जो सिनेरियो रहता है ट्रेड आपको उसी के बेस पे लेना है। वीडियो अच्छा लगा, दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।